तो क्या वो कारण है जिस कारण को आधार बनाकर और सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वयं के मुखार विंद से उच्चारित उन सत्संगों को आधार बनाकर हमने ये जान लिया, पहचान लिया कि साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने, जिनको परमात्मा ने कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव जन्म दिया है, अपनी शरण में लिया है, सन 1994 से अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, क्या वो रीजन है कि अब हमने 650 साल पुरानी इस काल्पनिक कबीर जी की फोटो का जून के महीने में प्रकट दिवस नहीं मनाना है? अब हमने केवल रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का 8 सितंबर के दिन ही प्रकट दिवस मनाना है। खुद परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस फोटो के विषय में बताया कि ये काल्पनिक फोटो है, ये नकली फोटो है, ये एक सोची समझी हुई फोटो है, ये हाथ से बनाई हुई फोटो है। वो परमात्मा ऐसा नहीं था। 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे वो ऐसे नहीं थे। ना जाने उनके तो कितने रूप हैं, ना जाने वो कितने रूप बना सकते हैं, क्योंकि वो सौद स्वरूपी राम है। इसलिए हमने केवल वर्तमान समय में जो परमात्मा धरती पर प्रकट है हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में, उसी कबीर को मानना है, उसी कबीर की पूजा करनी है, उसी कबीर के दिशा निर्देश अनुसार चलना है। और वो कबीर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से प्रकट है। और परमेश्वर ने इस फोटो को आधार बनाकर मात्र सन 1994 में केवल इस फोटो को सामने खड़ा करके, इस फोटो को दिखाकर केवल भक्ति की शुरुआत मात्र की थी। ना कि ये बताया कि जैसा फोटो में है ऐसा ही भगवान है या यही भगवान है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। रही बात उनके द्वारा वर्तमान समय तक इसी काल्पनिक दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस आश्रम में मनाने की, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि ज्ञान को आधार बनाकर कभी भी किसी भी भगत ने, चाहे किसी को सतनाम मिल चुका हो या सारनाम मिल चुका हो, खुद गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, किसी ने भी सतगुरु रामपाल जी को भगवान की नजर से नहीं देखा। किसी ने भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा नहीं माना। किसी ने भी संत रामपाल जी को कबीर परमेश्वर नहीं माना। अब जब आप अपने गुरु जी को ही भगवान नहीं मानोगे, परमात्मा नहीं मानोगे, कबीर जी नहीं मानोगे, तो आपके गुरुदेव की तो ये मजबूरी है कि वो इस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो का ही प्रकट दिवस मनाएंगे। क्योंकि गुरुदेव भगवान स्वयं नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो काल के साथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान का एग्रीमेंट है। दूसरा रीजन, अगर गुरु स्वयं ये कहे कि भाई मेरा प्रकट दिवस मनाओ, मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, तो फिर गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान बेकार हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाना चाहते हैं। उसके लिए परमात्मा ने 4 युगों तक इंतजार किया। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया, हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया, हमें शिक्षा दी, सभी धर्म ग्रंथों के शास्त्र हमें दिखा दिए और परमेश्वर ने ऐसे ऐसे प्रमाण दे दिए, सामान्य व्यक्ति इन शास्त्रों को खोल नहीं सकता। जो पंडित सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक संस्कृत के विद्वान इन 4 वेदों को कंठस्थ याद करके समाज को सुनाते आ रहे हैं, वो भी नहीं जान पाए कि वास्तव में 4 वेदों के श्लोक क्या कह रहे हैं, गीता जी के श्लोक क्या कह रहे हैं, इन पुराणों में वास्तविकता क्या है, परमात्मा को लेकर भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा दिखाई देता है, कैसे मिलेगा, क्या उसके मंत्र हैं, क्या उसकी विधि है। आज तक वो पंडित भी नहीं बता पाए, वो ऋषि महात्मा भी नहीं बता पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भेद को नहीं खोल पाए। भाई और बहनों, उस भेद को वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने पहली कक्षा का कायदा बना दिया। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य संत नहीं है। इस बात को हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा, गुरुदेव के सत्संग सुनकर समझना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव नहीं कहेंगे कि आप अब उस दाढ़ी मूछ वाले इस कबीर जी का पीछा छोड़ दो कि बच्चों ये तो मैंने खाली तुमसे देव देवताओं की भक्ति छुड़वाने के लिए और ये ऊपर की भक्ति पर लगाने के लिए ये फोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी ताकि तुम्हें यकीन हो कि हाँ जी कोई भगवान है।
अगर 1994 में खुद गुरुदेव कह दें कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, तो उस समय कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और कोई भी इनकी भक्ति पर नहीं लगता। इसलिए ये परमात्मा की मजबूरी थी कि उन्होंने शुरू शुरू में इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान बनाकर पेश किया। अगर गुरुदेव खुद कह दे कि मैं कबीर हूं, तो भाई और बहनों, हिंदुस्तान में कितने कबीरपंथी हैं। धर्मदास जी की वंशावली के कितने कबीरपंथी जो ठेका लेके बैठे हैं कबीर जी का। आए दिन गुरुदेव के ऊपर मुकदमे होते, आए दिन। तो परमात्मा हमारे लिए सत्संग करते या फिर मुकदमों के लिए कोर्ट में जाते। तो बहुत सारी बातें हैं जिस कारण परमेश्वर ने अपने आप को स्पष्ट रूप से कबीर होते हुए भी जो है कबीर भगवान नहीं कहा। ये ड्यूटी भगवान ने हम भक्तों की लगा दी। अब ये ड्यूटी हम भक्तों की लगा दी, परमात्मा ने सत्संगत वालों की लगा दी। हम कह रहे हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यही है वो अल्लाहू अकबर जिसको मुसलमान मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, यही है वो भगवान जिसको हिंदू मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, यही है वो मसीहा जिसको ईसाई लोग चर्चों में ढूंढ रहे हैं, और यही है वो असली वाहिगुरु जिसको सिख भाई जो है इन गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं। ये है असली कबीर जो कबीरपंथी ठेका लेके बैठे हैं कि हम कबीर जी के वंशज हैं, हम कबीर जी के वंशज हैं। ये है वो असली कबीर। करो हमारे ऊपर मुकदमे, करो हमारे ऊपर मुकदमे भाई, जितने करने हैं उतने। हम चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते रहेंगे जब तक इस मुख में श्वास है, तब तक चिल्लाते रहेंगे कि ये रियल कबीर, असली कबीर, सबका बाप, भगवानों का भगवान, अल्लाहों का अल्लाह, ये परमेश्वर। और समय आया तो साबित भी करेंगे, इन्हीं के आशीर्वाद से साबित भी करेंगे। और जब वो साबित करने का समय आएगा भक्ति के आधार से, विश्वास के आधार से, गुरु जी के आशीर्वाद से, तो मुसलमानों का अल्लाह भी फैल हो जाएगा। क्योंकि मुल्ला मौलवी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि अल्लाह कौन है, कहां है। हाँ, जब साबित होगा कि ये भगवान है तो हिंदू फैल हो जाएंगे, शंकराचार्य फैल हो जाएंगे। साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ये है वो अल्लाह, वो कबीर, वो भगवान। तो वो समय आएगा तो परमात्मा उसके लिए भी हिम्मत देंगे। लेकिन हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, 8 साल से कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये है रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी, रियल भगवान, रियल अल्लाह। करो, अगर किसी ने फतवे जारी करने हैं तो करो, किसी ने मुकदमे करने हैं तो करो, कोर्ट में साबित करेंगे, हर जगह साबित करेंगे, और साबित होगा। क्योंकि इनके अलावा दूसरा कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई कबीर धरती पर नहीं है। तो परमेश्वर ने अब इस काल्पनिक फोटो को घर से बाहर निकालने के आदेश दे दिए हैं। जितने भी संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, उन सब के घरों से अब ये फोटो बाहर निकल जानी चाहिए। और हमने तो इस फोटो को फाड़ फाड़ के फेंका, फाड़ फाड़ के। हजारों लाखों सत्सेवकों ने इस फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, फाड़ फाड़ के, क्योंकि हमें असली कबीर मिल गया, असली भगवान मिल गया। अब गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कैसे इस नकली कबीर को नकली साबित किया है, इस फोटो को नकली साबित किया है, तो चलिए अब सुनाते हैं आपको गुरुदेव भगवान के मुकम्मल से। और उसके बाद हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि अब हमने अपने गुरुदेव भगवान असली कबीर के रहते सहते वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो का जून के महीने में प्रकट दिवस नहीं मनाना है। उस फोटो को हमने भगवान नहीं कहना है, उस फोटो को हमने अपने दरबार साहिब में नहीं रखना है, उस फोटो को हमने अपने घर पर नहीं रखना है। यदि आपने लॉकेट पहन रखा है और यदि वो फोटो है तो उस फोटो को लॉकेट से निकाल दो, अन्यथा मार खाओगे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा इस नकली फोटो के विषय में? क्या कह रहे हैं? ये क्या है, असली है या नकली है? भगवान ऐसा ही है या कैसा है? सुनिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आ रहा उसने तुम मानो को नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भगवान की पहचान बता रहे हैं, खुद की पहचान बता रहे हैं। इस फोटो के विषय में सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि जो चित्र हमने बना रखे हैं ये तो केवल एक सपोजिशन है, हमारा सोचा हुआ है, ये एक इमेजिन है,
कल्पना है कि कबीर जी ऐसे थे, ये ओरिजिनल फोटो नहीं है। कबीर जी ओरिजिनल में 650 साल पहले ऐसे नहीं दिखाई देते थे। उस समय कोई कैमरा नहीं था, उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी जो आपने रंग रोगन भर दिए, आपने बढ़िया फोटो निकाल दी। परमात्मा कहते हैं कि जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले आए थे वो तो तुमने देखा नहीं है। दोबारा सुनाएंगे सत्संग आपको, थोड़ा अब आपको मौखिक बता रहा हूं। इस फोटो के विषय में गुरुदेव कह रहे हैं 650 साल पहले जब कबीर जी आए थे तो उनके विषय में कह रहे हैं कि जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले आए थे वो तो तुमने देखा नहीं है। अगर हम लोगों ने नहीं देखा है कि 650 साल पहले कबीर जी कौन से रूप में आए थे, कैसे दिखाई देते थे, तो फिर ये फोटो क्या है? फिर ये कौन है जिसको गुरुजी सन 1994 से कह रहे हैं कि ये कबीर है, ये कबीर है, ये कबीर है, और आज गुरुजी खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं है। अगर हमने देखा नहीं है और यदि परमात्मा ऐसा नहीं है तो फिर ये कौन है? अगर वो कबीर ऐसा ही होता तो गुरुजी ये बात सत्संग में नहीं बोलते कि उसको तुमने देखा नहीं है कि वो कैसा है। इसका मतलब ये नकली है, ये हाथ से बनाया हुआ है, ये काल्पनिक है, ये किसी का सोचा हुआ है, इमेजिन की हुई है फोटो ये। और फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा कि आज वो परमात्मा जिस रूप में आ जाए, इस रूप में आ गए, कहते हैं उसको तुम मानोगे नहीं। यानी 650 साल पहले जब आए थे उनको तो हमने देखा नहीं कि वो कैसा है, तो ये रिजेक्ट हो गया। और वर्तमान में वो भगवान जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानो नहीं कि यही कबीर है। जैसे आज खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान के 90% भगत और उनका परिवार नहीं मान रहा कि संत रामपाल जी ही कबीर हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं वर्तमान में जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानो नहीं। तो भाई ये तो सोचने समझने की बात है। बताओ फिर कैसे भगवान समझाएगा फिर हमारे को? फिर हमने भगवान को उनके ज्ञान से समझना पड़ेगा, उनके द्वारा दिखाए गए इन परमाणु से, इन सबूतों से समझना पड़ेगा कि सृष्टि रचना का भेद इस ब्रह्मांड में खुद कबीर के अलावा दूसरा कोई नहीं खोल सकता। सत्संग, सत्संग यानी सच्चा ज्ञान, सत्य का संग, उस कबीर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तत्वदर्शी संत, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार उस कबीर के अलावा कोई तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता। ये कैंसर के रोग अपने आशीर्वाद से ठीक करना, मुर्दों को जिंदा करना, लाखों लोगों का नशा छुड़वा देना, वास्तविक भक्ति शास्त्रों से निकाल के दे देना और आत्मा के हृदय में बैठ जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य साधु संत महात्मा के बस की बात नहीं है। इन्होंने ये करके दिखाया है, करके, क्योंकि ये खुद कबीर भगवान है, ये अल्लाहु अकबर है। अब आपके समझ में आएगा। सत्संग को ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तुम मानो को नहीं। फिर कैसे बात बनेगी? जिस रूप में 650 साल पहले आए, लेकिन आपके लिए परमात्मा का जिस रूप में 650 साल पहले आए वो तो हमने देखा नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो नकली है क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, तो ये तो नकली हो गया, ऐसा तो नहीं है भगवान। अगर ऐसा ही होता तो गुरुजी कह देता बेटो यही है जो ये फोटो में है। तो कहते हैं 650 साल पहले वो जिस रूप में आए वो तो तुमने देखा नहीं, और वर्तमान में जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानो नहीं कि ये कबीर है, तो भाई फिर नरक में जाओगे, गधे कुत्ते सूअर बनोगे। फिर अब इससे बढ़कर प्रमाण और भगवान क्या देगा? हम कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, गधे कुत्ते नहीं है जो हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं आएंगी। ये स्पेशल बुद्धि भगवान ने स्पेशल मानव शरीर इसी बात के लिए दिया है, 84 लाख योनियों से भिन्न। अरे बाकी तो है गधे कुत्ते, पता नहीं क्या क्या शरीर बना दिए भगवान ने, वो नंगे घूम रहे हैं, ना कोई मकान बना पाता, ना कोई गाड़ी बना पाता, ना कोई रिश्तेदारी निभा रहा, ना कोई बात छुचक भर रहा। ये इंसान ही क्यों करता है सारे काम? क्यों दिया भगवान ने इंसान को इतना दिमाग है? ये खाली ब्याह शादियां करके, बच्चे पैदा करके, लालन पालन करके और सारा जिंदगी उसी में
घुट घुट के मर मर के और गधा कुत्ता बनने के लिए नहीं दिया। ये परमात्मा ने अपनी पहचान करवाने के लिए दिया है। ये नर देह है, नारायण जैसी देह है, भगवान जैसा शरीर दिया है, अपने खुद का जैसा हमें बनाया है। ये केवल हमारे को यहाँ पे भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ के अगले जन्म में नरक में जाने के लिए नहीं दिया, अपनी पहचान करवाने के लिए कि बच्चों तुम्हें मानव जन्म दे दिया, शिक्षा दे दी, शास्त्र दिखा दिए, अब तो पहचानो अपने बाप को, अपने भगवान को, अपने कबीर को। अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या ये खुद ही कहेगा कि मेरा प्रकट दिवस मनाओ और ये दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के छोड़ दो इसका पीछा कम से कम। अरे हमसे तो छोटा बच्चा समझदार होता है। छोटा बच्चा वो कम से कम 4-5 महीने ही माँ का दूध पीता है, उसके बाद वो भी छोड़ देता है। और 1994 से हमने इसको पकड़ रखा, अपने दरबार में रख रखा इस नकली कबीर को, आज तक नहीं छोड़ रहे हम इसको। युवा बनो, युवा बुद्धिमान बनो, विवेकी बनो, इस कबीर को छोड़ो, रियल कबीर को पकड़ो। एक बार फिर सुन लो परमात्मा का अनमोल सत्संग। भाई और बहनों, मानना पड़ेगा, ज्ञान आधार से मानना पड़ेगा कि ये ही रियल कबीर है। इस कबीर को छोड़ना पड़ेगा अगर मुक्ति चाहिए तो। अगर इस पिछली पीढ़ी में संत रामपाल जी से मोक्ष चाहिए, सतलोक चाहिए, तो आपने इस नकली कबीर को अपने घर से, अपने दरबार से, अपने गले के लॉकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। इस कबीर को आपने अपने मन मंदिर में बसाना पड़ेगा, दिलो दिमाग में बसाना पड़ेगा। सुन लो एक बार क्या कह रहा है असली कबीर। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, आगे, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। अरे भैया लाइव आ रहे हैं, बीच में फोन मत करो भाई बहनों, काट दो। कहां दिमाग रहता है तुम्हारा? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुनिए। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तो मानो को नहीं। तो कैसे बात बनेगी, कैसे पहचान करोगे, कैसे मोक्ष होगा? अब समझदार को तो आपके लिए परमात्मा, अब समझदार को तो ये बात सुन के बिल्कुल झटका लगेगा कि अरे सच में परमात्मा ने बिल्कुल इसको नकली घोषित कर रखा है। पहचानने में देर नहीं होगी समझदार आत्मा को, ज्ञानी आत्मा को। और जिसने अगले जन्म में गधा कुत्ता ही बनना है भगवान की शरण में आकर भी, वो नहीं मानेगा, चाहे कितना ही समझा दो, कितना ही समझा दो उसको। तो भाई और बहनों, अब ज्ञान आधार से हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने केवल 8 सितंबर को रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही प्रकट दिवस मनाना है। और इस नकली कबीर, काल्पनिक कबीर का जून के महीने में ना तो प्रकट दिवस मनाना है, ना इसके प्रकट दिवस में कहीं जाना है। यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव का कलयुगी परिवार मनाता है उन फर्जी सतलोक आश्रमों में, तो भाई उनको मनाने दो, उनको नरक में जाना है, हमने नरक में नहीं जाना है।